नमस्कार, बहुत स्वागत आपका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। आपके साथ मैं हूं आपका इष्टो फ्रेंड संतोषी। दिनांक 11 सितंबर का पूरा दिन आपके लिए कितना खास, स्पेशल और दिव्य होने जा रहा है। क्या ऐसा उपाय करें कि 11 सितंबर आपके लिए और स्पेशल हो जाए, मतलब आज के दिन की सकारात्मकता आपके लिए बनती चली जाए। क्या ऐसा किया जाए, इसकी पूरी जानकारी आप तक हम पहुंचाने जा रहे हैं। आइए शुरुआत करें आज का ज्योतिष दिशा। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह। सबसे पहले आज का पंचांग। आश्विन माह कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि दोपहर 12:45 तक, इसके बाद पंचमी तिथि का उदय रहेगा। आज जो श्राद्ध है ये पंचमी का श्राद्ध रहेगा। आज ऐसे लोग जिनके पितर पंचमी तिथि में दिवंगत हुए हैं उनको उपाय करना है, प्रयोग करना है, जिसके द्वारा उनके पितरों को तृप्ति मिले। वायु स्वरूप में हमारे पितर इस पृथ्वी पर आते हैं, उनका स्वरूप वायु होता है और उस स्वरूप में आकर वो हमें आशीर्वाद देते हैं। यह एक शक्ति है, ऊर्जा है। तो पितरों के निमित्त हमें जो करना है कार्य वो तुरंत संपादित करना। ये शुरुआत अगला करें तो नक्षत्र आज का चंद्रमा रहेगा मेष राशि में। नक्षत्र है आज का अश्विनी दोपहर 1:57 तक, मतलब लगभग 2 बजे तक। इसके बाद भरणी नक्षत्र। अश्विनी का स्वामी केतु और भरणी का स्वामी शुक्र। योग रहेगा ध्रुव। तदनुसार दिनांक 11 सितंबर दिन गुरुवार के दिन राहु काल का समय जो होता है अवश्य नोट करें। गुरुवार को राहु काल दोपहर 1:30 से 3 और गुलिक काल सुबह 9 से 10:30। राहु काल में नए और शुभ काम शास्त्र आज्ञा नहीं होता, उसमें नहीं किए जाते। गुलिक काल में आप कोई भी नए और शुभ काम कर सकते हैं, हर काम आपके बनते हैं, शुभता आपको अवश्य प्राप्त होती है। आइए मेष से लेकर मीन तक का बात कर लेते हैं आज के पूरे दिन का हाल, आज की भविष्यवाणी। मेष राशि, किसी तरह का अवरोध और परेशानी नहीं आएगा। पढ़ाई की स्थिति और स्तर में सुधार उत्तरोत्तर होता जाएगा। व्यापार आपके लिए अकस्मात कुछ संघर्ष का दौर देता है। बिजनेस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, परेशानियां बढ़ सकती हैं। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए दिव्य प्रभाव दिखाता है, अनुकूल स्थिति रहेगी। प्राइवेट सेक्टर में शुभता बनी हुई है। सरकारी क्षेत्र को और बेहतर करने का प्रयास करें। गवर्नमेंट सेक्टर आपके लिए चिंताओं में आपको डाल सकता है। दाम्पत्य जीवन हर कदम पर अनुकूल प्रभाव दिखाता है, सकारात्मक प्रभाव दिखाता है। स्वास्थ्य के मामले में परिस्थिति अब बेहतर हो रही है, स्वस्थ महसूस करेंगे। थोड़ा बहुत सीजनल प्रॉब्लम हो सकती है। क्या उपाय करना है, तो प्रयोग के तौर पर अपने मस्तक पर गुलाब जल का तिलक लगा दीजिएगा, सबसे सकारात्मक पक्ष। आज हर शुभता बनी रहेगी। शुभ रंग आपके लिए नीला, भाग्य प्रतिशत 57। वृषभ राशि, मन आपका बलवान है, पढ़ाई खूब अच्छी करेंगे, शिक्षा में किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। व्यापार सकारात्मक प्रभाव दिखाएगा, उत्तम प्रभाव दिखाएगा। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए चिंताओं में आपको डाल सकता है। प्राइवेट सेक्टर को लेकर के थोड़ा सा सतर्क रहें। सरकारी क्षेत्र आपके लिए शुभता दे रहा। गवर्नमेंट सेक्टर में लाभ के अवसर बनेंगे। कुछ पुरानी समस्याओं का निस्तारण स्वतः हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन एक अलग जोन देता है। पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा रहेगा, सपोर्टिव रहेगा। स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब हो रहा है, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उपाय क्या करना भैया, दाहिनी हथेली पर गुलाब जल लेकर अपने ऊपर छिड़काव कर लो। शुभ रंग आपके लिए
आगे हम बताएंगे, लेकिन सबसे सकारात्मक पक्ष धन बल खूब रहेगा। शुभ रंग गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 52। मिथुन राशि, चंद्रमा की स्थिति मिथुन राशि वालों के लिए एकादश भाव में आई। पढ़ाई में आज अपने आप कुछ बेहतर परिणाम प्राप्त हो रहा है। शिक्षा की कदापि चिंता न करें। व्यापार के लिए संघर्ष का प्रभाव है। बिजनेस बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, सावधानी बरतने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बेहतर विकल्प दे रहा है, उत्तम प्रभाव रहेगा। सरकारी क्षेत्र को जितना साधने में आपको कामयाबी मिलेगी, आप साध सकते हैं। दाम्पत्य जीवन अच्छा है, बच्चों के बीच तालमेल अच्छा रहेगा, हर कदम पर सपोर्ट रहेगा। मिथुन राशि, आज स्वास्थ्य के मामले में हड्डी और सांसों की दिक्कत होगी। क्या उपाय करना है? अपने कंठ को स्पर्श करें, ओम गंगणपतये नमः 11 बार जाप कर लीजिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, कुछ भी अशुभ नहीं होगा। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत 52। कर्क राशि, दशम में चंद्रमा को लेकर के उपस्थित हुए। पढ़ाई के लिए एक दिव्य प्रभाव धीरे धीरे जाएगा, सकारात्मक रहेगा। शिक्षा हर तरह से आपके लिए अनुकूल प्रभाव दिखाती है। व्यापार बेहतर परिणाम के साथ चल रहा है। बिजनेस की स्थिति को और अनुकूल करने का प्रयास करें। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ नया और बेहतरीन दिखा रहा है। प्राइवेट सेक्टर में शुभता बनी हुई है। सरकारी क्षेत्र उतार चढ़ाव बढ़ाएगा। गवर्नमेंट सेक्टर को लेकर के सतर्कता अनिवार्य है। हो सकता है कि किसी षड्यंत्र के शिकार हो जाए। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, बच्चों के साथ उत्तम प्रभाव रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में किडनी और हड्डी की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर कंठ पर अपने लाल चंदन लगाइएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, दूसरों का धन जो लिया है कर्ज उतर जाएगा। लसिया रामचंद्र की जय। शुभ रंग आपके लिए आज नीला, भाग्य प्रतिशत 57। बात करेंगे सिंह राशि की। यहाँ पर चंद्रमा भाग्य स्थान पर आए। शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आरंभ है। ये शिक्षा के क्षेत्र में आपको अनुकूल प्रभाव दिखाएंगे। व्यापार की स्थिति उतार चढ़ाव से बाहर निकल रही है। बिजनेस बहुत कुछ आपके लिए अनुकूल कर रहा है। प्राइवेट सेक्टर को लेकर के थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सरकारी क्षेत्र कुछ नया और बेहतर करेगा। गवर्नमेंट सेक्टर में शुभता बनेगी। दाम्पत्य जीवन सकारात्मक ऊर्जा देगा। पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा है, सपोर्ट खूब रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द और हड्डी की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर किसी छोटे बच्चे को अपने हाथों से कुछ खाने के लिए देना शुभ होगा। शुभ रंग आपके लिए बादामी, भाग्य प्रतिशत 53। बात करेंगे अगली राशि, कन्या राशि। चंद्रमा की स्थिति यहाँ पर अष्टम भाव में आई। कुछ मानसिक वेदनाएं आरंभ होंगी। पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं हो पाएगी। अचानक से शिक्षा के क्षेत्र में परेशानियां बढ़ जाएंगी। व्यापार एक बेहतर विकल्प दे रहा है। कन्या राशि, अष्टम में चंद्रमा है। रिस्क लेंगे, धन आएगा। बिजनेस में किसी तरह की समस्या नहीं है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ उतार चढ़ाव बढ़ाएगा। सोच समझ कर निर्णय लीजिए, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। सरकारी क्षेत्र आपके लिए एक सकारात्मक प्रभाव दिखाता है। गवर्नमेंट सेक्टर में शुभत्व स्वतः आ रहा है। दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच तालमेल अच्छा है। सपोर्ट हर कदम पर रहेगा। बिना किसी अवसाद के आगे बढ़ेंगे। स्वास्थ्य के मामले में लीवर और आँख की समस्या बढ़ सकती है। क्या उपाय करना है? अपने कंठ पे लाल चंदन से तिलक लगा दीजिए। शुभ रंग आपके लिए आज बादामी, भाग्य प्रतिशत 53। तुला राशि, पढ़ाई की स्थिति
सप्तम में चंद्रमा के चलते इधर उधर मन का भटकाव बाधक बन जाएगा। पढ़ाई की स्थिति खराब, भाई मन भटका तो गए काम से। व्यापार अच्छा है, बिजनेस में किसी तरह की समस्या नहीं हो रही है, हर कदम पर आपको लाभ के अवसर बन रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए एक बेहतर विकल्प दे रहा है, सकारात्मक प्रभाव दिखाएगा। सरकारी क्षेत्र को बेहतर करने के लिए आप उतर आए, गवर्नमेंट सेक्टर में शुभता बनी हुई है। दाम्पत्य जीवन, तुला राशि, सप्तम का चंद्रमा है। पुराने विषय कुछ कुरेद कर आप लोग बाहर निकालेंगे, वो आपके लिए घातक है, ठीक नहीं है। स्वास्थ्य के मामले में तुला राशि वालों को आज जुखाम बुखार के साथ साथ ब्लड प्रेशर की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? ओम गंगणपतये नमः सबसे सकारात्मक पक्ष। आपके लिए एकमात्र जो समस्याएं चली आ रही हैं किसी की मदद से दूर हो जाएंगी। शुभ रंग आपके लिए आज आसमानी, भाग्य प्रतिशत 57। वृश्चिक राशि, यहाँ पर चंद्रमा अब आए आपके छठे भाव में। पढ़ाई के लिए यह एक उतार चढ़ाव की स्थिति है, शिक्षा बहुत अच्छी नहीं है। व्यापार एक अलग प्रकार का संघर्ष स्थापित कर रहा है, बिजनेस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर अकस्मात कहीं न कहीं अवरोध देता है, सोच समझ कर निर्णय लीजिए। सरकारी क्षेत्र की स्थिति थोड़ा संभालने का प्रयास करें, गवर्नमेंट सेक्टर आपके लिए थोड़ा अनुकूल कर ले। दाम्पत्य जीवन अच्छा है, पत्नी और बच्चों के बीच तालमेल और सपोर्ट बढ़ाने का प्रयास करें। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द और किडनी की समस्या हो सकती है। उपचार क्या है? अपने कंठ पे, वृश्चिक राशि, शहद लगाइए। सबसे सकारात्मक पक्ष, अतीन्द्रिय ज्ञान जागृत होगा। शुभ रंग आपके लिए आज पीला, भाग्य प्रतिशत 54। बात करेंगे अगली राशि धनु राशि की। पढ़ाई के लिए बहुत कुछ अनुकूल प्रभाव दिखाता है, शिक्षा में अनुकूलताएं रहेंगी, किसी प्रकार की समस्या नहीं है। व्यापार थोड़ा सा टफ है, सोच समझ कर निर्णय लीजिए, बिजनेस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए चिंता का विषय बनता है, सकारात्मक प्रभाव को बढ़ाइए। सरकारी क्षेत्र को साधने का प्रयास करें, गवर्नमेंट सेक्टर में शुभता बढ़नी आवश्यक है। दाम्पत्य जीवन, धनु राशि, मानसिक विकार बढ़ता है, पति पत्नी के बीच तालमेल की कमी रहेगी। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द और लीवर की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? मध्यमा में गंगा जल लगाकर माथे को छू दे। धनुराशि, सबसे सकारात्मक पक्ष, पंचम में चंद्रमा है। आज हृदय की बात सामने वाला समझ जाएगा। शुभ रंग आपके लिए आज लाल, भाग्य प्रतिशत 56। मकर राशि, चौथे में चंद्रमा को लेकर के उपस्थित होना आपके लिए एक उपलब्धि भरा प्राकृतिक वरदान है। शिक्षा के क्षेत्र में यह बहुत कुछ आपके लिए अनुकूल कर रहा है, पढ़ाई में किसी प्रकार की समस्या नहीं। व्यापार कुछ स्थिति में संघर्ष का प्रभाव दिखाता है, बिजनेस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ उतार चढ़ाव बढ़ाएगा, प्राइवेट सेक्टर वालों को थोड़ा सोच समझकर निर्णय लेना होगा। सरकारी क्षेत्र को बेहतर करने के लिए अपने आप पर ध्यान दें। दाम्पत्य जीवन हर कदम पर आपके लिए अनुकूल प्रभाव दिखाएगा, पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो स्थिति पेट और आँख की समस्या रहेगी। क्या उपचार करना है? अपने कंठ पे गुलाब जल लगा लीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, मकर राशि, आज कोई सम्मान प्राप्त करेंगे। शुभ रंग आपके लिए आज काला, भाग्य प्रतिशत 54। कुंभ राशि, चंद्रमा की स्थिति यहाँ पर तृतीय भाव में आई। कुछ विवादास्पद स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं, पढ़ाई अचानक से अवरोधित हो रही है। शिक्षा में अवरोध आ रहा है, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। व्यापार बेहतर प्रभाव दिखा रहा है, उत्तम स्थिति रहेगी, बिजनेस के लिए सब कुछ सकारात्मक है।
प्राइवेट सेक्टर आपके लिए मानसिक मजबूती दे रहा है, सकारात्मक प्रभाव बढ़ेगा। सरकारी क्षेत्र दिव्य प्रभाव दिखाएगा, गवर्नमेंट सेक्टर में शुभता है। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, बच्चों और पत्नी के बीच तालमेल अच्छा है, सपोर्टिव रहेगा। क्या उपाय करना है? आज प्रयोग के तौर पर दाहिनी हथेली पर गंगा जल लें, अपने ऊपर छिड़काव करिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, धन से पूर्ण बलवान रहेंगे। शुभ रंग आपके लिए नीला, भाग्य प्रतिशत 55। मीन राशि, द्वितीय भाव में चंद्रमा की स्थिति आई। पढ़ाई तो जैसा आपने विचार किया उसके अनुसार आपको परिणाम प्राप्त होगा। शिक्षा में गजब की अनुकूलता है। व्यापार की स्थिति हर तरह से आपके लिए फेवर है, बिजनेस में उन्नति के योग बनते हैं। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए डामाडोल प्रभाव दिखाता है, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में दोष बढ़ सकता है। सरकारी क्षेत्र हर कदम पर आपके लिए अनुकूल है, गवर्नमेंट सेक्टर में शुभता बनी हुई है। दाम्पत्य जीवन, पत्नी और बच्चों के बीच तालमेल अच्छा रहेगा, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, किसी तरह का दोष नहीं। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो आज माइग्रेन और आँख की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? गंगा जल ले लें दाहिनी हथेली पर और अपने ऊपर छिड़काव करें। सबसे सकारात्मक पक्ष, हर समस्या का हल पाएंगे। द्वितीय भाव में चंद्रमा है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 56। राशियों की स्थिति के बाद आइए अब जान लेते हैं आज की सक्सेस की, सफलता की कुंजी। उल्टी हथेली पर कच्चा दूध ले लें, शिवलिंग पर अर्पण करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिएगा। अब आइए जानते हैं आज का भाग्याक्षर। मेष, खा, वृषभ, या, मिथुन, ता, कर्क, सा, सिंह, पा, कन्या, रा, तुला, गा, वृश्चिक, हा, धनु, खा, मकर, था, कुंभ, सा, मीन, ज। इन्हें सादे चौकोर कागज पर बस नोट करके अपने पास रखना है। और अब चलते चलते आज का आयुष्मान भव। 11 सितंबर को पैदा हुए लोगों को जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ किसी छोटे बच्चे को भोजन करा के एक माला महामृत्युंजय मंत्र से हवन करवा दे। मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम युव बंधनान मृत्योः मुक्षीयमामृतात् नमः। जिसकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, पति पत्नी मिलकर के 3 पीपल के पौधे लगा दें। अच्छा, जो जन्मदिन वाले प्रयोग में जो बच्चे हैं उनके माता पिता उनके बिहाफ पे करा सकते हैं। अब पति पत्नी के लिए 3 पीपल का पौधा लगाना है। किसी मंदिर में उसके निर्माण में सहयोग करना है। किसी गौशाला में काले तिल आदि का दान करना है। अब आइए आपसे विदा लेते हैं। मुलाकात कर सकते हैं अभी कल तक वृंदावन में, और 13 तारीख 14 तारीख हम पटना रहेंगे। मुलाकात कर सकते हैं। और 15 से लेकर के 21 सितंबर तक गया में। तो अगर आप पितरों की शांति घर बैठे कराना चाहते हैं तो भी आप संपर्क कर लें। श्रीमद् भागवत का मूल पाठ 18,000 श्लोकों का अपने पितरों को अर्पित करना चाहते हैं तो भी दिए गए नंबर पर संपर्क कर लें। आज के अंक में इतना ही। हमें अनुमति दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव। श्री राधे।